हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में, जहां हमारी सीरीज़ चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के खोज, नामकरण, उसके काल निर्धारण, इन सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको लेकर हमेशा एक कन्फ्यूज़न बना रहता है और जिस पर इतिहासकारों का भी एक मत नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, क्या घग्गर नदी ही सरस्वती नदी है? क्योंकि आपने पढ़ा था आपकी जो सभ्यता है सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको घग्गर हाकड़ा नदी के किनारे विकसित हुई ऐसा भी कहा जाता है और आपने ऐसा पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया है। तो इसको लेकर भी कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जो घग्गर हाकड़ा नदी है अगर सभ्यता उसके किनारे विकसित हुई तो सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया? क्या ऐसा है कि घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहा गया है या घग्गर नदी ही सरस्वती नदी है? कई सारे क्वेश्चन दिमाग में आते रहते हैं। तो अब उन सबको क्लियर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो है, मुश्किल से 4-5 मिनट का वीडियो होगा, पूरा देखिएगा, आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं घग्गर नदी के इतिहास की। जो आपकी घग्गर नदी है ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और आप देख सकते हैं चित्र में, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर आपकी घग्गर नदी दो से आब नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये इसका निकलने का इसका उद्गम स्थल और मुहाना इस टाइप से बता दिया गया। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकल रही है घग्गर नदी और दो से आब नामक स्थान में जाकर सिंधु नदी में मिल रही है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो घग्गर नदी है इस हरियाणा में एक डैम है, एक बांध है ओटूबियर करके, ओटूबियर एक बांध है हरियाणा क्षेत्र में। इससे पहले इसको घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये बांध क्रॉस कर जाती है, उसके आगे पहुंच जाती है, तब इसको हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम इसको घग्गर हाकड़ा नदी कहते हैं। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि प्राचीन काल में जो सरस्वती नदी थी, घग्गर नदी उसी का वर्तमान रूप है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं, लेकिन सभी इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जिस सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है वो एक अन्य नदी है और घग्गर नदी से उसका कोई संबंध नहीं है। जबकि इतिहासकार ऐसा कहते हैं, कुछ इतिहासकार जो इसके पक्ष में हैं, घग्गर नदी के सरस्वती नदी होने के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि जो अमलानंद घोष थे 1952 से 53 में उन्होंने घग्गर हाकड़ा घाटी में उत्खनन करवाया, जिसमें उन्होंने दर्जन भर से अधिक स्थलों की खोज की थी। और दूसरी तरफ जो सरस्वती नदी है, हड़प्पा के जो बहुत सारे स्थल हैं वो सरस्वती नदी के किनारे खोजे गए हैं। तो इस आधार पर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो घग्गर नदी है वो सरस्वती का वर्तमान रूप है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि जो यमुना और सतलज नदियाँ हैं उनसे क्या होता है, घग्गर नदी को जल की प्राप्ति होती है और जब नियमित रूप से जल नहीं मिलता तो घग्गर नदी आगे जाकर विलुप्त हो जाती है या लुप्त हो जाती है और आपकी सरस्वती नदी भी रेगिस्तान के क्षेत्र में आके लुप्त हो जाती है। इस आधार पर भी कहा गया है कि जो घग्गर नदी है वो सरस्वती नदी का वर्तमान रूप है। फिर आपका एक अन्य तथ्य ऐसा कहता है कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है आपकी सरस्वती नदी, और दूसरा तथ्य है कि आपकी घग्गर नदी भी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो दोनों का उद्गम क्षेत्र भी लगभग समान है। फिर जो इतिहासकार थे उन्होंने घग्गर नदी के रेत का सर्वेक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि जो सरस्वती नदी की रेत है और जो घग्गर नदी की रेत है उसमें समान तत्व पाए जाते हैं, जिससे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो घग्गर नदी है वही आपकी क्या कहते हैं सरस्वती नदी का वर्तमान रूप है। ठीक हो गया। अंत में हमारे एक विद्वान आते हैं, एक इतिहासकार हैं ऑरेल स्टाइन। ऑरेल स्टाइन ने 1940 से 42 में घग्गर घाटी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया। ठीक है, जब इन्होंने ये सर्वेक्षण करवाया तब जाकर इनको इस बात में लोकप्रियता हासिल हुई कि जो घग्गर नदी है वही सरस्वती नदी का वर्तमान रूप है। ठीक है, तो इस तथ्य को लोकप्रियता प्राप्त हो गई और इन्होंने साथ ही एक बुक लिखी है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। अ सर्वे वर्क ऑफ
एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। ये बुक आपकी किसने लिखी है? ऑरेल स्टाइन ने लिखी है, पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अब आप भी समझ गए होंगे कि ज़्यादातर इतिहासकार इस पक्ष में हैं कि जो आपकी घग्गर नदी है वो आपकी सरस्वती नदी का वर्तमान रूप है। इसीलिए आप जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको घग्गर हाकड़ा नदी के किनारे विकसित सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। एक कन्फ्यूज़न और हो रहा होगा आप लोगों को कि घग्गर और घाघरा नदियाँ क्या एक ही हैं? तो नहीं, घग्गर नदी अलग है और घाघरा नदी अलग है। घाघरा नदी आपकी प्राचीन काल में जो सरयू नदी थी उसको ही वर्तमान में घाघरा नदी कहा जाता है। तो ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।